तो मैं चाहूँगा इस पे, मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, आप इस्लामाबाद में बैठी है, मज़हर कराची से ज़रा अपना अगर नज़रिया पेश कर सके कि वहाँ से पाकिस्तान कैसा नज़र आ रहा है। मज़हर प्लीज़। जी वज़ीर साहब। जी शुक्रिया आमिर और सरवत। देखिए, इलेक्शन तो मुझे भी लग रहा है कि शायद ताख़ीर का शिकार ना हो। वैसे पाकिस्तान में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, और सीधी सी बात यह कि इलेक्शन और सियासत और जमहूरियत में इतना ज़्यादा हलचल रहती है कि हमें कुछ नहीं पता होता। बहुत चीज़ें बहुत सटल अंदाज में चल रही होती हैं और अचानक कोई एक ऐसा हादसा सा हो जाता है कि जिसकी वजह से सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। लेकिन अभी जिस तरह आमिर ने भी कहा, मुझे भी कोई ऐसी बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसकी बिना पे इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। लिहाजा पहले ही ताख़ीर हो चुकी है। ज़ाहिर है ये इलेक्शन 7 नवंबर तक होने थे, लेकिन वो नहीं हुए। अब नहीं लगता, और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी, और ख़ासी इस पर मेरा ख्याल है किसी भी तरीके से इलेक्शन की ताख़ीर के बारे में जो उन्होंने बात की है कि कोई चहमागोइयाँ ना की जाए तो बेहतर है। तो इस कैटेगोरिकल स्टेटमेंट के बाद बहुत मुश्किल होगा कोई भी वजह ये कहना कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन की रेस में अभी तेज़ी आएगी, कशीदगी बढ़ेगी, हर चीज़ होगी, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन जब हो जाएंगे तो उसके बाद वो डस्ट जो है वो किसी ना किसी तरह सेटल होगी। मैं जो मज़हर साहब आपको सुन पाई हूँ, आप तो इतने ज़बरदस्त तरीके से बड़ी आराम से बड़ी बारीक से इस पूरे प्रोसेस से निकल गए हैं, जैसे पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है, बेहतरीन है। ज़रा लाडले के तासुर को एक साइड पे रख देते हैं। मैं आपसे ये सवाल करूंगी मज़हर साहब, आमिर साहब ने अपने तर्जिए में बिल्कुल आगाज़ पे ये बात की कि जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, मुस्लिम लीग को बड़ा यकीन है कि वो इसमें जीत जाएंगे। मुस्लिम लीग नून तो सिर्फ ड्राइंग रूम की सियासत कर रही है, वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर सिर्फ बात कर रही है। खुले मैदान के अंदर तो सिर्फ हमें पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, या फिर पीटीआई के वो वर्कर कन्वेंशन नजर आ रहे हैं जहां पर एक कन्वेंशन होता है, एक एफआईआर कट जाती है, दूसरा कन्वेंशन होता है, दूसरी एफआईआर कट जाती है। तो नून लीग किस तरह से अपने आप को अवाम के अंदर ना उतार सकी है, तो इस तासुर के साथ कैसे आगे बढ़ेगी कि जी अगली हुकूमत उनकी होगी। अवाम तो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, और वो जानना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून बाहर निकले और फिर बात करे पब्लिक के साथ। देखिए, उनका भी एक प्रोसेस शुरू हो गया है, और जिस तरह उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, टिकट के सिलसिले में इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, वो भी प्रोसेस शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है वो इंतज़ार कर रहे हैं दो चीज़ों का। एक तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब का जो अल्टीमेट फैसला होना है दूसरे केस का, वो सामने आ जाए। मुझे लगता है कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस होगा, और इसका इम्कान है कि 12 या 15 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए, उसके बाद बिल्कुल मुस्लिम लीग नून, जाहिर है उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है तो जलसे भी करने हैं, रैलीज भी निकालनी है, वो सारी चीज़ें होंगी। जो मुश्किल है वो पीटीआई फेस कर, दो तरह की मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं पीटीआई को। एक तो उनको बड़ी सीरियस मुश्किल जो पेश आ रही है उनके लिए, वो यही आ रही है कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो जब अप्लाई करेंगे तो उनके साथ जो है मुश्किलात का जो सामना करना पड़ेगा। फिर हर कैंडिडेट को पोलिंग एजेंट्स चाहिए होंगे बड़ी तादाद में, वो कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि हर लोग एक खौफ का जब आलम हो, एक पॉलिटिकल हैरेसमेंट वाली सिचुएशन हो, उसमें आसान नहीं होगा। तो पीटीआई के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, कैंडिडेट्स का सामने आना, प्लस हर कैंडिडेट का अपने पोलिंग एजेंट्स को जमा करना, तो पीटीआई के लिए सबसे बड़ा मुश्किल होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लिए इतनी शायद मुश्किल सूरत हाल सामना ना करना पड़े। जी आमिर साहब। जी, मैं समझता हूँ जो आप एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही हैं, इस दफ़ा भी उस तरह की ही एक रवायती एडजस्टमेंट होगी। वो हमेशा होती है कि सीट टू सीट बेसिस के ऊपर, जहाँ देखती हैं 2-3 पार्टीज़ का आपस में कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारों का इंटरेस्ट होता है, तो वो आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मगर यहाँ पे कोई लार्ज स्केल कोई इलेक्टोरल अलायंस पार्टी के दरमियान जो है ना, बिल्कुल भी होने का कोई इम्कान नहीं है। आप देखें पंजाब में
कौन करेगा? नून लीग कोई किसी तौर पे भी अपना वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें, और वो किसी को भी ना ही कोई और सीट, पहले हमेशा जैसे जमात इस्लामी को वो हमेशा एडजस्ट करते थे, इस दफ़ा उनकी कोई अलाइंस नहीं है। सो यहाँ पंजाब में तो बिल्कुल नहीं है। सिंध में फॉर एग्ज़ाम्पल MQM ने बड़ा क्लियरली ये कह दिया है कि वो उनकी पोस्ट इलेक्शन के हवाले से जो मर्ज़ी अलाइंसेज हों, एक वैसी अंडरस्टैंडिंग उनकी है नून लीग के साथ, मगर वो इंतखाबी अलाइंस नहीं है। वो उसके अंदर वो भी चाहेंगे कराची और हैदराबाद से जहाँ उनकी पॉकेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें, तो वो भी अपनी कोई किसी किस्म की सीटें वो नहीं देंगी। बाकी सिंध के अंदर नून लीग का भी देखना है कि कहाँ से कोई एक आधी कोई सीट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ये एक ओपन क्वेश्चन है। KP में हमेशा जो है 4-5 पार्टीज़ का मुकाबला होता है, तो वहाँ देखना होगा कि किस किस सीट टू सीट बेसिस पे है। वहाँ भी ये कहना कि जनाब JUI अपनी टर्फ छोड़ेगी या नून लीग हज़ारा में अपनी छोड़ेगी बड़ा मुश्किल है। तो एडजस्टमेंट हेयर एंड देयर होंगी, और इस तरह की बलूचिस्तान की सूरत हाल है तो कोई बड़ी मैं नहीं देख रहा। मैं मज़र से चाहूँगा कि मज़र अगर आप बता सकें कि MQM ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया है मरदमशुमारी के हवाले से, और वो ये शक किया जा रहा है कि इसको बहाना बनाया जा सकता है इलेक्शन के इल्तवा का, तो उनकी वाकई जिस तरह हमेशा वो शोर मचाते हैं इस तरह का कि बाद में कह सकें अगर उनकी मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स ना आए कि जनाब ये एक इंतखाबी नारा होता है, एक सियासी नारा होता है कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, ये कोई इंतखाबी या सियासी नारा है या वाकई उनके मरदमशुमारी के हवाले से जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बड़ी सीरियस हैं? देखिए आमिर, वो टाइम तो मेरे नुक्ते नज़र से शायद निकल गया है। अब तो डीलिमिटेशंस हो गई हैं, डीलिमिटेशंस के लिए वो चीज़ें वो करते रहेंगे क्योंकि एक पॉलिटिकल उनको अपना जो भी नैरेटिव है उसको सेल भी करना है, और हर पार्टी इलेक्शन में एक रिजर्वेशंस के साथ जाती है। कोई भी पार्टी मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस पूरे एतमाद के साथ गई हो कि हर चीज़ उनके लिए बेहतर हो रही है। वो ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी होती हैं कि अगर रिज़ल्ट उलट आ जाएं तो वो ये कह सकें कि इस वजह से रिज़ल्ट ख़राब आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मरदमशुमारी या डीलिमिटेशंस के हवाले से जो मैंने सुना है वो ये कि डीलिमिटेशंस जो हुई हैं उससे उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। एक सीट जो है वो का इजाफा जो है, प्रोविंशियल सीट्स का इजाफा है, उससे MQM को ज़्यादा नुकसान नहीं मुझे नज़र आ रहा उसके अंदर। ओवरऑल MQM की इश्यूज़ थोड़े से दूसरे हैं, और उनके इश्यूज़ बहुत हद तक लिंक्ड हैं कुछ इदारों के साथ भी, क्योंकि 2018 में जो सूरत हाल बनी थी, 2018 में MQM कि कई सीटें ऐसी थीं जिसमें PTI जीती थी, और ये बात खासी हद तक यहाँ कही जाती है कि वो सीटें PTI को लेकर दी गई थी जो MQM जीत रही थी। अगर 2018 में जिस तरह आम तौर पे कहा जाता है कि 10 से 12 सीटें MQM जीत रही थी 2018 में, उनमें से 5-6 सीटें जो हैं वो PTI को दिलवा दी गई, क्योंकि पंजाब में उस तरह का नतीजा नहीं आ रहा था PTI के हक़ में जितना एक तवक्को की जा रही थी। तो MQM से जो उन लोगों की बातें हुई हैं जो हमारे गैर सियासी लोग हैं, उसमें उन्होंने यही बातें की है कि 2018 में जो हमसे सीटें ली गई थी वो हमको वापस चाहिए। इस तरह की ज़ाहिर है उसमें हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू हुई, लेकिन MQM आज 2018 वाली पोजीशन में नहीं है। आज अगर PTI को स्पेस मिलती है, PTI मैदान में होती है, लड़ती है बल्ले के निशान के साथ, तो MQM के लिए मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा। अगर ऐसा नहीं होता, PTI को उस तरह का स्पेस नहीं मिलता या उस तरह की उनकी एक्टिविटी नहीं हो पाती, तो MQM को फ़ायदा होगा। MQM पीपल्स पार्टी एक आध सीट शायद जमात इस्लामी के हाथ लग जाए, अदरवाइज इसी तरह डिवीज़न लग रहा है। एक आध मुस्लिम लीग नून अगर शहबाज शरीफ यहाँ से लड़ते हैं तो शहबाज शरीफ वो सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि 2018 में भी वो जीत गए थे तकरीबन वो सीट। तो इस तरह का मिक्सचर बनेगा यहाँ। रूरल सिंध में पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है, लेकिन अहम सवाल ये है कि आसफा भुट्टो कहाँ से लड़ेंगी अगर लड़ती हैं इलेक्शन। बिलावल लारी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि पिछली मरतबा तीसरी पोजीशन पर बिलावल आए थे।
लाड़काना में भी उनको टफ मुकाबले का सामना होगा, क्योंकि JUI के जो राशिद सुमरू हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और उनके साथ अब दीगर जमातें भी अगर मिलेंगी तो JUI टफ वो दे सकती है। लेकिन मजमूई तौर पे 80-90% सीटें जो है रूरल सिंध में वो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। कराची में भी पीपल्स पार्टी ने 7 से 8 सीटों को टारगेट बनाया